न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। वैसे तो आज सभी बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन क्योंकि एक कंपटीशन था, इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चुनना बहुत जरूरी था। लेकिन मैं खुश हूं, जजेस ने जो भी फैसला लिया है बिल्कुल सही है। वैसे आज मुझसे ज्यादा अगर बोलने का किसी को अधिकार है तो वो इस बच्ची को है जिसने आज फर्स्ट प्राइज जीता है। मैं चाहूंगा कि हमें बताए कि इसने क्या और कैसे तैयारी की। एक्चुअली ये सब मेरी मम्मी ने किया है। उन्होंने ही मुझे तितली बनाया, जीजी बुआ के साथ मेरी ये ड्रेस तैयार की और उन्होंने ही ये पोएम लिखी थी। मेरी मम्मी एक सुपर वुमन है और मैं उनको स्टेज पे बुला के सबसे मिलवाना चाहूंगी। नविता की मम्मी प्लीज स्टेज पे आ जाइए। अमेजिंग, आप बहुत क्रिएटिव हैं। आई विश हर माँ आपकी तरह क्रिएटिव हो सकती। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मेरी सुपर वुमन की तलाश इस स्कूल के फंक्शन में आकर खत्म हो। हम लोग एक नई मैगजीन शुरू करने जा रहे हैं, मानसी। मुझे इस मैगजीन पर काम करने के लिए एक क्रिएटिव सुपर वुमन और माँ की तलाश है। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहें तो आप मानसी ज्वाइन कर सकती हैं। कोई बात नहीं, आप आराम से सोच लीजिए। लेकिन सर, आपको लगता है मैं इस जॉब के लायक हूँ? I mean, मेरे पास तो कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है। आपके पास जो टैलेंट है ना, इस मैगजीन के लिए काफी है। मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ सर? बस समझ लिया आपने ज्वाइन कर लिया। कल सुबह मेरे ऑफिस में मिलते एंड दिस इज माय कार्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेघा, मिसेस मेघा व्यास। मेघा व्यास। ओके, कल सुबह मिलते हैं 10 बजे। यस सर। तेरी तो किस्मत ही खराब है रेनू। ये तो तू बिल्कुल सच कह रही है चंचू। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो क्या मेरा इस परिवार में ब्याह होता? ये और बात है कि एक बढ़िया चीज हुई है मेरे साथ, वो है मेरा राजा बेटा। अरे मम्मी, इस राजा बेटा की फीस का क्या करोगी आप? पापा ने तो बोल ही दिया है, कुछ भी करना पर इसे वापस मत लाना। तेरे पापा का तो नाम मत ले, कभी मेरी कोई मदद नहीं करते, हमेशा मेरे लिए मुसीबत ही खड़ी करेंगे। ये और बात है कि ये मुसीबत तो मैंने खुद ही खड़ी की है। अब तू क्या करेगी रेनू? सेल 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 50 का 25। क्या कर रही हो? ले लो ले लो। अरे भाभी देखिए, ये महंगा मिलता है ना हमें बाजार में, 50 रुपए में मिलता है, मैं 25 रुपए में बेच रही हूँ। 50 का पैकेट 25 में बेच रही हूँ। प्रभु का वरदान है सब। कितने हो गए? ये सर। सच्ची? अरे वाह रेनू, तू तो बिजनेस वुमन बन गई। हाँ मम्मी, तेरे पापा को बताऊंगी हैं? पैसे कमाना मुझे भी आता है। 2,000।
अरे रेनू आ गई? $2,500 की ठंडी ठंडी हवा। लगता है नुक्कड़ की सेल खत्म हो गई। हाँ? हंसने वाली कोई बात नहीं है जीजी, पैसे कमा कर लौटी हूँ और वो भी पूरे 2,500। मेरी तरफ ऐसे मत देखिए जीजी, ढूंढ के आप ही लोग लाए थे मेरे लिए। क्या मतबल? मतबल ये रेनू कि शायद तुम अपना दिमाग मायके से लाना भूल गई। 5,000 रुपए का माल 2,500 में बेचना मतबल 2,500 का घाटा, और बात ऐसे कर रही हो जैसे 2,500 करोड़ कमा लियो। 2,500। सुना सुना ना आपने, इन्होंने क्या कहा मुझसे, आपकी बड़ी बहू से। आप जाइए, जाके इन्हें कुछ समझाइए प्लीज, जाइए। माँ जी आपने सुना ना, इन्होंने मुझसे, आपकी सुशील बहू से जो घर के सारे काम करती है, पैसे भी कमा के लाई हूँ, क्या कहा? आप तो कुछ कहिए इनसे। चल लड्डू, आज तो इनकी खैर नहीं। भैया गुरु मेरा फोन यार। तू जानता ना अपने फोन के बिना कितना हैंडीकैप फील करता हूं। कब आएगी मिसेस व्यास? मिसेस व्यास? अबे और कितना इंतजार करें, अब और वेट नहीं होता। स्पाइडरमैन, देखो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। देखा? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये ले। तुमने ठीक ही कहा था, उनको मेरी ड्रेस बहुत पसंद आई, और जो मम्मी ने मेरे लिए तितली की पोएम लिखी थी वो भी बहुत पसंद आई। वो तुम्हारा फोन मेरे पास रह गया था, स्विच ऑफ करना पड़ा। इसकी रिंगटोन ही अजीब सी थी। एक और गिफ्ट, और वो भी मोबाइल। तुम एक बार फोन उठा के इतना कह देती कि फोन मेरे पास है तो काफी होता। इतनी टेंशन तो नहीं लेनी पड़ती मुझे। अरे तुम्हें पता तो था कि मैं कहाँ थी। वहां फोन उठाना अलाउड नहीं था, और ऊपर से तुम बार बार फोन किए जा रहे थे। तुम्हें इतना समझना तो चाहिए कि अगर कोई फोन नहीं उठा रहा तो कोई प्रॉब्लम होगी। तुम 2 घंटे भी अपने फोन के बिना नहीं रह सकते क्या? तुम 2 सेकंड फोन उठा के रिप्लाई नहीं कर सकती क्या? नहीं कर सकती। थैंक यू स्पाइडरमैन, इसके लिए। और मुझे कंपटीशन में टाइम पे पहुंचाने के लिए। तुम नहीं होते तो ये सब नहीं हो पाता। चल काश ऐसे ख्याल कुछ और लोगों के भी होते। चल रुको। तुमने हमारी मदद की है कई बार, इसका एहसास है मुझे। और ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं मानती, लेकिन तुमने जो बिगाड़ा है उसका ख्याल आते ही कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है तुमसे।
और ये कभी बदलेगा भी नहीं। तुमने जो अमर के साथ किया, उसके बाद तुम लाख अच्छा क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें कभी माफ कर ही नहीं सकती। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम आइंदा से हमारी कोई मदद ना करो, ताकि तुम्हें ये उम्मीद तो नहीं रहे कि मैं तुमसे थैंक यू बोलूंगी। ओह, तो आपको लगता है कि ये सब मैं एक मकसद के लिए कर रहा हूं? मैंने मकसद नहीं कहा, मैं तो बस नहीं ठीक है, आप जो कहना चाहती है ना मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। और मदद करना तो दूर की बात, मुझे लगता है हम दोनों को आमने सामने भी नहीं आना चाहिए, और अच्छा रहेगा। चलिए, आज से 13 हम दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए तो मुंह फेर लेंगे। प्रॉमिस? पता नहीं तुमने आज से पहले इतनी सेंसिबल बात क्यों नहीं की। प्रॉमिस? क्या हुआ? क्या सोच रही? कहीं आपको मेरी मदद की आदत तो नहीं पड़ गई? कहीं ये तो नहीं सोच रही है ना कि मैं अगली बार कहीं फंस गई तो फिर क्या होगा? कैसे करूंगी, क्या करूंगी? और प्रॉमिस। तुमने जो अमर के साथ किया, उसके बाद तुम लाख अच्छा क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें कभी माफ कर ही नहीं सकती। करवट बदलना जरूरी है, हैं? वैसे एक बात तो तुमने आज बिल्कुल सही कही, थैंक यू तो उसे बोलना ही चाहिए था। आज के जमाने में जहाँ लोगों के अपने काम होते हैं, कहाँ कोई दूसरों की मदद करता है, वो भी बार बार। नहीं, थैंक यू नहीं, कुछ नहीं, ऊपर से लेक्चर देके चली गई। नहीं, ऐसे एहसान फरामोश लोग ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? सही कह रहा हूँ ना मैं? वैसे एक बात उनने भी बहुत सही कही थी, आपके इरादे तो नेक होते हैं, लेकिन हर बार ना चाहते हुए भी आप उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। नीचे पहले ही बहुत लेक्चर सुन चुका हूं, अब तेरी बकबक सुनने का मेरा बिल्कुल मन नहीं। लाइट बंद कर और चुपचाप सो जा। मैं तो सो भी जाऊंगा, मैंने कौन सा पाप किया? क्या बोला? कुछ नहीं भैया, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। बकवास बंद नहीं होती तेरी। वैसे एक बात उनने भी बहुत सही कही थी, आपके इरादे तो नेक होते हैं, लेकिन हर बार ना चाहते हुए भी आप उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। देखिए देखिए क्या अच्छा पाया है इससे। इससे ये नहीं हुआ कि इस छोटी सी बच्ची को समझाए कि ये सब सही नहीं है। तुम गई क्यों थी? हाँ, तुझे पता भी है तूने किया क्या है? पिछले 5 घंटों से तुम पागलों की तरह ढूंढ रही हो इसे, इसी लड़की को, और अब जब मिली है तब चालू हो गई अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालने। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे मेरी बेटी से कैसे बात करनी है। तुम होते कौन हो? हाँ, पत्रकार मोहन भटनागर द्वारा इस कमेटी के समक्ष जो सबूत आए हैं, उनके आधार पे कि स्वर्गीय अमर व्यास ही इस पूरे हादसे के दोषी थे।
क्या हो रहा है यार ये? और क्यों? मैंने तो हर बार बस भलाई करने की कोशिश की, ये हर बार गड़बड़ क्यों हो जाती? सब किस्मत का खेल है। फिर तो अच्छा ही हुआ कि हम दोनों ने एक दूसरे से न मिलने का फैसला ले लिया। कम से कम अब एक दूसरे के रास्ते में तो नहीं आएंगे। पर आखिर कब तक? ये फैसला भी किस्मत ही करेगी, देख लेना। लो, मुझे पता था। अरे तू कहाँ लगी है चूल्हे चौके में? जा जाके तैयार हो जा। अरे आज तेरी नौकरी का पहला दिन है। हाँ, लेट हो जाएगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा मेघा। जा। अरे मैं देख लूंगी। अरे छोड़, पर मैंने नमक नहीं डाला उसमें। अरे मैं डाल दूंगी, तू जा जा चल। अरे तैयार हो जा, जा। हाँ। और मेघा, वो साड़ी पहनना मैंने निकाल के रखी है जो। अरे मेरे सिर में खड़े होके मत चिल्लाओ, जो बोलना है वहां जाकर बोलो। अरे मैंने सब्जी में नमक नहीं डाला है, नमक डाल देना। हाँ। अच्छा नानी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। नन्नी, तेरी चोटियां किसने बनाई? जीजी भवानी। और ये चश्मा? दादाजी ने सेम टू सेम नया लाके दिया है। अरे वाह। अच्छा सुन, टाइम पे स्कूल चले जाना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूँ, ठीक है? मम्मी, जीजी भवानी ने आपको ये साड़ी दी है और उन्होंने कहा है यही पहननी पड़ेगी। अरे वाह, देख तो नन्नी। जी, लेकिन ये साड़ी तो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। मेघा, आप जल्दी करना। ये ले सामान पकड़। और सुन, ऑफिस जाने से पहले सबसे मिल लेना, ठीक है? 1 मिनट। तू तैयार हो गई? हाँ, क्यों? नन्नी, अरे मैं तेरी मम्मी का क्या करूँ? हाँ मतलब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे पर क्या? हे भगवान, चल चल बैठ बैठ। जीजी, अब देख मेरे मेकअप बॉक्स का कमाल। नहीं जीजी, देखो मैं ये सब नहीं करती, प्लीज। जीजी नहीं, देखो मैं ये सब नहीं करती हूँ। अरे नहीं लगाती तभी तो आज लगा रही हूँ तुझे। चुप कर। जीजी बस हो गया। जीजी बस। आज ऑफिस में पहला दिन है। अच्छा होना ही नहीं, अच्छा दिखना भी जरूरी है। क्यों नन्नी, कैसी लग रही तेरी मम्मी? लग रही ना बिल्कुल हीरोइन। अरे भाई, कोई टिफिन विफिन देगा कि नहीं? सरोज, भैया अरे तैयार हो गई? खुश रहो, सुखी रहो, खूब फलो फूलो, ठीक से ध्यान लगा के काम करना है। देखा, अपने बलबूते पे, अपने हुनर पे इसने नौकरी हासिल की। भाई वाह। सही कहा भैया। मेघा, 1 मिनट। तुम संभाल तो लोगी ना? रस्तोगी जैसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई मुसीबत में पड़ो। भैया आप चिंता मत कीजिए, और आप तो जानते हैं कि रस्तोगी जैसे लोगों के साथ मैं क्या करती हूँ। फिर भी सोच लो, बच्चों की फीस का इंतजाम मैं कर लूंगा। नहीं भैया, थैंक यू,
मैं रेनू भाभी के ऊपर नन्ही और अद्दू की फीस का बोझ और नहीं डाल सकती। सुनिए, संजय ठीक ही कह रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। और फिर माँ की जरूरत ज्यादा होती है बच्चों को, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। और जब संजय खुद से बच्चों की पढ़ाई का भार उठाने को तैयार है, तो फिर तुम फिर एक बार सोच लो, नौकरी करने की इतनी जल्दी क्या है? सरोज, देखो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बच्चों को मैं संभाल लूंगा। है? अरे हम तुम दोनों मिलके संभाल लेंगे भाई। तुम निश्चिंत रहो बेटा। ऑल द बेस्ट। चल मेघा। अरे भाई देर हो रही है। चलिए, नाश्ता तैयार है। हाँ हाँ चलो। टिफिन रखा है, ले लो। हाँ हाँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ। और सुन, पैदल मत जाना, हाँ, रिक्शा ले लेना। चल। नन्ही की स्कूल से क्या है? नन्ही की स्कूल से फीस भरने का नोटिस। मेघा, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलती। अरे अरे क्या करें? जा, अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा मेघा, और जीत ले पूरी दुनिया को। तो आज से यहां होगा हमारी नई मैगजीन मानसी का ऑफिस। मुझे पूरा यकीन है औरतों के लिए हमारी मैगजीन ना सिर्फ वरदान साबित होगी बल्कि एक दोस्त भी होगी। एंड बाय द वे मैं आप सब लोगों को बताना भूल गया, मानसी की पहली एम्प्लॉय आज से ज्वाइन करने वाली। मैं मानसी का एडिटर और वो आर्टिकल कंपाइल करने का काम संभालेंगे। वहां उस कोने में होगा मानसी का ऑफिस, जिसे डिजाइन करने का जिम्मा हमारी इंटीरियर डिजाइनर मिस जौहरी का होगा। पर सर वो आई नो वो मेरे स्टार का डेस्क है, लेकिन मेरे स्टार रिपोर्टर के लिए मैंने नया डेस्क ऑर्डर कर लिया है। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ ही हफ्तों की बात है, जब तक मानसी का नया ऑफिस शुरू हो जाए। तो कौन है ये पहली महिला कर्मचारी? अभी आती होंगी, आप खुद ही मिल लीजिएगा। एक्सक्यूज मी, प्रतीक अग्रवाल जी का ऑफिस।